हम सबकी जिंदगी में एक अदृश्य धागा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और शरीर को जोड़ता है। ये धागा इतना मजबूत है कि अगर तुम सिर्फ सोच लो कि तुम्हें बुखार है तो शरीर का तापमान सच में बढ़ने लगता है। अगर तुम मान लो कि तुम्हारे पेट में दर्द है तो सचमुच ऐंठन होने लगती है। और अगर तुम विश्वास करो कि तुम स्वस्थ हो रहे हो तो तुम्हारी कोशिकाएं उस विश्वास पर अमल करना शुरू कर देती हैं। ये है दिमाग और शरीर का सीधा रिश्ता। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग इस रिश्ते का इस्तेमाल गलत दिशा में करते हैं। वे बार बार डरते हैं, चिंता करते हैं, भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं और उनका शरीर भी उसी के हिसाब से बीमार होने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हें बचपन से यही सिखा दिया जाए कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी सोच का गुलाम है तो शायद तुम कभी बीमारी ना पड़ो। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि बीमारी बाहर से आती है, दवा ही एकमात्र इलाज है और हम सिर्फ डॉक्टर पर निर्भर हैं। यही विश्वास हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है और हम अपनी खुद की शक्ति को भूल जाते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें अपनी खोई हुई ताकत वापस लेनी होगी। यहाँ एक दिलचस्प बात है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब किसी को नकली गोली दी जाती है और उसे कहा जाता है कि ये असली दवा है तो उसके शरीर में वही बदलाव होने लगते हैं जैसे असली दवा लेने से होते। मतलब शरीर सिर्फ विश्वास के आधार पर रसायन यानी कि केमिकल्स छोड़ता है। अगर गोली दर्द की है तो नकली गोली खाने के बाद भी दर्द कम हो जाता है। अगर गोली ब्लड प्रेशर की है तो नकली गोली खाने से भी प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इंसान का मन इतना बड़ा धोखा कैसे खा लेता है और फिर भी फायदा कैसे करता है। लेकिन असल बात यह है कि यह धोखा नहीं है, ये दिमाग का सच है। अब सोचो भाई, जब इंसान नकली दवा खाकर स्वस्थ ही हो सकता है तो क्यों ना हम बिना दवा के सिर्फ अपने विश्वास और विजुअलाइजेशन से स्वस्थ हो जाए। यही तो इस किताब का रहस्य है। डॉक्टर जो कहते हैं कि असली प्लेसिबो तुम खुद हो, तुम्हें किसी नकली गोली की जरूरत नहीं, तुम्हें चाहिए सिर्फ अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है हमारे पुराने विचारों से। हर इंसान की सोच सालों से एक ही पैटर्न पर चल रही होती है। अगर कोई बार बार सोचता है कि वो बीमार है, कि उसके पास ताकत नहीं है, कि उसकी जिंदगी कठिन है, तो वही बातें उसके शरीर में रसायन छोड़ती हैं और शरीर वैसा ही बन जाता है। ये जैसे तुम्हारा अवचेतन मन एक टेप रिकॉर्डर है। उसमें जो बातें बार बार रिकॉर्ड हुई वही हर रोज रिप्ले होती रहती हैं। और अगर तुम उन्हें बदलना चाहते हो तो तुम्हें नई बातें रिकॉर्ड करनी होंगी। यही कारण है कि ध्यान और कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर होती है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर की तस्वीर बनाते हो कि तुम स्वस्थ हो, खुश हो, आत्मविश्वासी हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। और जैसे ही वो मान लेता है, शरीर भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी दवा के सिर्फ ध्यान करने वाले लोग कैंसर तक से उभर जाते हैं। अब यहां तुम सोच सकते हो कि अगर इतना आसान है तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? इसका जवाब भी सीधा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अधूरे विश्वास से कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उनके भीतर का डर और शक ज्यादा ताकतवर रहता है। और जैसा कि तुम जानते हो, अवचेतन मन वही मानता है जो ज्यादा गहराई से महसूस होता है। अगर तुम्हारे भीतर डर का भाव विश्वास से बड़ा है तो डर जीत जाएगा, लेकिन अगर तुम पूरी तरह विश्वास कर लो तो तुम्हें रोकना नामुमकिन है। डॉक्टर जो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, तुम्हें महसूस भी करना होगा। मान लो तुम बार बार कहते हो कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन भीतर से तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है और तुम डर में डूबे हो, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उस वाक्य को दिल से महसूस करो, अगर तुम्हें सच में लगे कि हाँ, मेरी हर कोशिका रोशनी से भर रही है, मैं मजबूत हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो शरीर भी उसी अनुभव को असलियत मान लेगा। यहां पर दिमाग और शरीर के बीच का कमाल का खेल समझो। दिमाग असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम किसी बात की गहराई से कल्पना करते हो तो दिमाग मान लेता है कि यह सच है और शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि जब तुम डरावनी फिल्म देखते हो तो पसीना आने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, जबकि असल में वहां कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कल्पना है, लेकिन शरीर ने उसे सच मान लिया। अब सोचो, अगर डर की कल्पना से शरीर इतना बदल सकता है तो स्वास्थ्य और खुशी की कल्पना से क्या क्या नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस किताब में बार बार कहा गया है कि तुम्हें अपनी सोच पर पहरा देना होगा। नकारात्मक विचारों को लगातार पोसते रहना ऐसा है जैसे तुम अपने शरीर में जहर घोल रहे हो, और सकारात्मक विश्वास को गहराई से जीना ऐसा है जैसे तुम अमृत पी रहे हो। ये चुनाव हर पल तुम्हारे हाथ में है। तो भाई, इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है,
जो भी तुम मानते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम बीमारी को सच मानते हो तो शरीर बीमार होता है। अगर तुम स्वास्थ्य को सच मानते हो तो शरीर स्वस्थ होता है। और ये सब तुम्हारे भीतर की शक्ति है, बाहर से नहीं। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी पूरी तरह बाहरी हालातों और किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन असल सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इंसान का मन और उसकी सोच इतनी ताकतवर है कि वो शरीर की बीमारी को ठीक कर सकती है, दर्द को कम कर सकती है और जीवन को बिल्कुल नया मोड़ दे सकती है। यही इस किताब का मूल संदेश है। तुम ही अपने आप के लिए प्लेसिबो हो। प्लेसिबो का मतलब क्या है? जब किसी को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसे कोई दवा दी जा रही है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ शुगर पिल या साधारण चीज होती है, फिर भी उसका शरीर खुद को ठीक करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया कि अब इलाज हो रहा है। यानी दवा असली हो या नकली, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि इंसान ने अपने मन से उसे कितना सच माना। यही दिमाग की असली शक्ति है। सोचो जरा, अगर सिर्फ एक कल्पना मात्र की गोली इंसान की बीमारी को कम कर सकती है, तो जब हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी भावनाओं पर काबू पाएंगे, तब हमारा शरीर और पूरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही है यू आर दी प्लेसिबो का जादू। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें ये समझाते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी मेडिकल ड्रग से कम नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। शरीर की हर कोशिका दिमाग के आदेश पर काम करती है। जब हम डरते हैं, तनाव में रहते हैं, निराशा में डूब जाते हैं, तो हमारी कोशिकाएं भी वैसा ही रासायनिक संदेश ग्रहण करती हैं। वे थक जाती हैं, बीमार हो जाती हैं और शरीर में रोग पनपने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम उम्मीद जगाते हैं, विश्वास करते हैं और अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं, वही कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं और शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। अब ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब इंसान सोच बदलता है तो उसके दिमाग में न्यूरॉन नए पैटर्न में जुड़ने लगते हैं। पुराने विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और नई सोच वास्तविकता का हिस्सा बनने लगती है। ये प्रक्रिया ऐसे है जैसे आप अपने कंप्यूटर का प्रोग्राम अपडेट कर रहे हों। पहले जो कोड चलता था वही बार बार रिपीट होता था, लेकिन जब आप नया कोड डालते हैं तो सिस्टम नए तरीके से काम करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने अवचेतन मन में नई मान्यताएं डालते हैं तो शरीर उसी अनुसार व्यवहार करता है। कितनी बार आपने सुना होगा कि कोई इंसान सिर्फ ये मानकर कि उसे बीमारी है, सचमुच बीमार हो गया, या फिर कोई इंसान जिसे कहा गया कि उसका रोग असाध्य है, वह जल्दी हार मान बैठा और बीमारी बढ़ गई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन वह फिर भी ठीक हो जाते हैं। यह सब उनके विश्वास की ताकत है। यही प्लेसिबो इफेक्ट है और ये हम सब के भीतर मौजूद है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचानते ही नहीं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा खुद इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। एक बार उनका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वरना वो कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित किया। हर दिन घंटों तक खुद को ये कल्पना करवाई कि उनकी रीढ़ की हड्डी जुड़ रही है, हर कोशिका ठीक हो रही है, और हुआ भी वही। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। डॉक्टर हैरान रह गए कि बिना सर्जरी कोई इंसान इतनी गंभीर चोट से कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन यही है मन की शक्ति। जब इंसान अपने भीतर विश्वास पैदा करता है तो शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। अब सोचो भाई, अगर ये शक्ति हम सब में है तो क्यों ना इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये सिर्फ तब काम करता है जब हमारा विश्वास सच्चा हो, जब हम पूरे दिल से यकीन करें। आधे मन से कही गई बातें सिर्फ ख्याली पुलाव बन जाती हैं। असली जादू तब होता है जब आप पूरी तरह समर्पित होकर अपनी सोच को बदलते हैं। मन को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा पुराने पैटर्न में चलता है। लेकिन यही इस किताब की खूबसूरती है कि ये हमें सिखाती है कि कैसे धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित करना है, कैसे ध्यान और विजुअलाइजेशन के जरिए नई वास्तविकता बनानी है। जब आप रोज अपने आप से कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप शांत और संतुलित हैं, तो धीरे धीरे ये बात आपके अवचेतन मन में दर्ज होने लगती है। और जैसे ही अवचेतन मन ने इसे मान लिया, आपका शरीर उसे सच करने में जुट जाता है। याद रखो, शरीर और मन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर गड़बड़ है तो हार्डवेयर सही से काम नहीं करेगा, और अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो तो मशीन फिर से स्मूथ चलने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने अवचेतन मन में नई मान्यताएं डालते हैं तो शरीर उसी अनुसार व्यवहार करता है।
इस पहले हिस्से में बस इतना समझ लो कि तुम ही अपने जीवन के सबसे बड़े डॉक्टर हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना, यही तुम्हारी असली दवा है। चाहे डॉक्टर दवा दे या ना दे, जब तक तुम खुद ये मानते नहीं कि तुम ठीक हो सकते हो, तब तक सुधार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम ये मानना शुरू कर दोगे कि तुम्हारे भीतर ही इलाज है, तभी से जादू शुरू हो जाएगा। सोचो जरा, इंसान का शरीर हर पल बदल रहा है। तुम्हारी त्वचा की कोशिकाएं हर कुछ हफ्तों में बदल जाती हैं, खून की कोशिकाएं कुछ दिनों में, और यहां तक कि तुम्हारा पूरा शरीर कुछ सालों में पूरी तरह नया बन जाता है। इसका मतलब है कि जो इंसान तुम 5 साल पहले थे, वैसा शरीर अब तुम्हारे पास है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर शरीर हर पल नया हो रहा है, तो पुरानी बीमारियां कैसे बनी रहती हैं? क्यों पुरानी तकलीफें लगातार हमारा पीछा करती हैं? जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि तुम्हारा मन वही पुराना पैटर्न बनाए रखता है और वही संदेश नए शरीर तक पहुंचाता रहता है। मान लो तुम्हारे अवचेतन मन में ये धारणा बैठ गई है कि तुम्हें कमजोर रहना है, तो भले ही शरीर नई कोशिकाएं बनाता रहे, वे उसी धारणा के हिसाब से ढलती रहेंगी। यही कारण है कि असली बीमारी बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की मान्यताओं से उपजती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर तुम सचमुच अपने विचार बदल दो, तो तुम्हारे शरीर का खाका ही बदल सकता है। अब यहां पर एक और अद्भुत सच है। जब कोई इंसान किसी नकली दवा से ठीक होता है, तो उसके शरीर में असली रसायन बनते हैं। जैसे अगर उसे कहा जाए कि ये गोली दर्द मिटा देगी, तो दिमाग एंडोर्फिन्स यानी प्राकृतिक दर्द निवारक छोड़ता है। अगर कहा जाए कि ये दवा इम्यूनिटी बढ़ाएगी, तो शरीर सचमुच एंटीबॉडीज बनाने लगता है। मतलब शरीर किसी बाहरी गोली पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दिमाग के विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। तो सवाल है कि हम क्यों बार बार किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर हों, जब असली ताकत हमारे भीतर ही है? सोचो भाई, अगर तुम बार बार यही मानते रहो कि तुम्हारा शरीर कमजोर है, तो तुम्हारा दिमाग वही रसायन छोड़ता रहेगा जो बीमारी को बढ़ावा देते हैं। और अगर तुम रोज ये मानना शुरू कर दो कि तुम्हारा शरीर मजबूत है, तो दिमाग उसी हिसाब से रसायन छोड़ने लगेगा जो ताकत देंगे। ये जैसे एक बटन है, बीमारी या स्वास्थ्य, जो तुम्हारे विश्वास से ऑन और ऑफ होता रहता है। अब यहां पर सबसे बड़ी चुनौती आती है आदतों की। हमारी सोच आदत बन जाती है। तुम दिन भर में जो महसूस करते हो, वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अगर तुम रोज दुखी महसूस करते हो, तो शरीर उसी दुख के रसायनों का आदी हो जाता है। फिर वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम हर दिन वही दुख ढूंढो, वही चिंता करो, वही दर्द महसूस करो। ये जैसे कोई लत है, और जब तुम इसे तोड़ने की कोशिश करते हो, तो शरीर खुद बगावत करता है। वो कहता है कि मुझे वही पुराना ड्रामा चाहिए, वही गम चाहिए, वही चिंता चाहिए। यही कारण है कि बहुत से लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते। डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि अगर तुम सचमुच बदलाव चाहते हो, तो तुम्हें इस लत को तोड़ना होगा। और ये तभी होगा जब तुम अपनी चेतना को जागरूक करोगे, जब तुम हर बार पकड़ लोगे कि हाँ, ये वही पुराना पैटर्न चल रहा है, और उसे वहीं रोक दोगे। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। शुरुआत में दिमाग और शरीर बगावत करेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहो, तो धीरे धीरे नया पैटर्न बन जाएगा। अब सोचो, अगर तुमने ठान लिया कि तुम हर रोज कुछ मिनट अपने मन को सकारात्मक तस्वीर दिखाओगे, जैसे कि तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी ऊर्जा प्रबल है, तुम्हारा दिल मजबूत है, तो धीरे धीरे ये तुम्हारे अवचेतन का नया पैटर्न बन जाएगा। और जब ये पैटर्न जम जाएगा, तो शरीर खुद उसी हिसाब से ढल जाएगा। यहां पर एक और कमाल की बात आती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि जब लोग ध्यान करके अपने मन को शांत करते हैं और अपने आप को स्वस्थ कल्पना करते हैं, तो उनके शरीर में असली जैविक बदलाव दिखाई देते हैं। इम्यूनिटी बढ़ती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, और यहां तक कि जेनेटिक स्तर पर भी बदलाव आता है। मतलब हमारी सोच हमारे जीन तक को प्रभावित कर सकती है। ये कितना अद्भुत है कि तुम अपने डीएनए को भी अपने विश्वास से बदल सकते हो। लेकिन भाई, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सब आधा अधूरा करके नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ 1-2 दिन कोशिश करोगे और फिर कहोगे कि ये काम नहीं कर रहा, तो ये असफल होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो पुराना प्रोग्राम है, वो सालों से चल रहा है। उसे बदलने के लिए तुम्हें निरंतरता और सच्चा विश्वास चाहिए। जैसे एक पुराना पेड़ होता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। अगर तुम उसे उखाड़ना चाहते हो, तो तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी। अब सोचो, अगर किसी इंसान को ये समझ में आ जाए कि उसका मन ही असली इलाज है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहेगा, वो अपने भीतर ही डॉक्टर बन जाएगा। यही है असली आजादी। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब इंसान ये शक्ति पहचान लेता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे बीमारी हो, दुख हो, तनाव हो, सब पर जीत पा सकता है। लेकिन यहां पर एक और गहरी बात आती है। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है, तो फिर सब तुरंत क्यों ठीक नहीं हो जाते? इसका जवाब यह है कि शरीर और मन की यात्रा अलग अलग होती है।
कुछ लोग जल्दी बदल जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास गहरा होता है। कुछ लोगों को ज्यादा समय लगता है क्योंकि उनके भीतर डर और पुराने विचार गहराई से जमे होते हैं। लेकिन अंत में हर इंसान बदल सकता है अगर वो डटा रहे। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम अपने विचारों के गुलाम मत बनो, उन्हें पहचानो, उन्हें बदलो और अपने शरीर को नया आदेश दो। तुम्हारा शरीर हर दिन नया हो रहा है, अब बस तुम्हें यह तय करना है कि वो नया शरीर कैसा बने, बीमार या स्वस्थ, कमजोर या ताकतवर। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जरा सोचो, हर बार जब तुम कोई नया अनुभव जीते हो तो तुम्हारे दिमाग में नई नसें यानी न्यूरल पाथवेज बनती हैं। ये ऐसे रास्ते हैं जैसे शहर में नई सड़कें बनती हैं। अगर तुम बार बार वही अनुभव दोहराते हो तो वो रास्ता और चौड़ा और मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि तुम्हारे विचार और आदतें बार बार रिपीट होती हैं। अब कल्पना करो, अगर तुम हमेशा यही मानते हो कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग की नसें उसी हिसाब से मजबूत होती जाएंगी। ये जैसे शहर में वही पुरानी टूटी सड़क चौड़ी होती चली जाए। लेकिन अगर तुम नया सोचना शुरू कर दो, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे भीतर ऊर्जा है, तो एक नई सड़क बननी शुरू होगी। शुरुआत में वो छोटी और कच्ची होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम बार बार उसी पर चलोगे वो पक्की और चौड़ी बन जाएगी और पुराने रास्ते जिन पर अब कोई नहीं चल रहा धीरे धीरे मिटने लगेंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही कहते हैं कि दिमाग लचीला है, वो हमेशा बदल सकता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। इसका मतलब है कि तुम अपने विचारों से दिमाग का नक्शा बदल सकते हो। ये कोई स्थायी चीज नहीं है। यही कारण है कि ध्यान, कल्पना और सकारात्मक सोच इतनी शक्तिशाली है। जब तुम ध्यान में बैठकर बार बार अपने आप को नया रूप देते हो तो दिमाग की नसें उसी के हिसाब से बदलने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई और है। अगर तुम सिर्फ सतही तौर पर यह कहते रहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, और अंदर से विश्वास ना करो, तो कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि शरीर सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे विश्वास की ऊर्जा सुनता है। अगर तुम भीतर से डर और शक रखते हो तो शरीर वही रसायन छोड़ता रहेगा। इसलिए बदलाव की शुरुआत शब्दों से नहीं बल्कि गहरे विश्वास से होती है। अब कल्पना करो, तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम अपने शरीर को नया रूप दे सकते हो। तुम ये तय कर सकते हो कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने घाव और पुरानी कहानियों को छोड़ दो। बहुत बार हम अपने दर्द से इतना जुड़ जाते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाता है। कोई कहता है कि मैं डायबिटिक हूँ, कोई कहता है कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, कोई कहता है कि मेरा शरीर कमजोर है। लेकिन ये असली पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक लेबल है जो हमने अपने ऊपर चिपका लिया है। और जब तक हम ये लेबल नहीं हटाते, हम नए नहीं बन सकते। डॉक्टर जो समझाते हैं कि इंसान जब अपनी पहचान बदल लेता है तो उसकी पूरी हकीकत बदल जाती है। अगर तुम खुद को सिर्फ बीमार शरीर मानते हो तो शरीर वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम खुद को एक शक्तिशाली चेतना मानते हो जो शरीर को निर्देश दे सकती है, तो धीरे धीरे शरीर उसी के हिसाब से ढल जाएगा। यह ऐसा है जैसे तुम राजा हो और शरीर तुम्हारा सेवक। लेकिन अगर राजा सो जाए और सेवक को आजादी मिल जाए तो वो गड़बड़ करेगा। अब तुम्हें राजा बनकर शरीर को सही आदेश देना है। अब बात करते हैं उस जादुई पल की जब इंसान पूरी तरह विश्वास करता है। यह पल वही होता है जब प्लेसिबो असली असर दिखाता है। जब किसी को यकीन हो जाता है कि वो ठीक हो रहा है तो शरीर सचमुच ठीक होने लगता है। विज्ञान ने यह बार बार साबित किया है। लेकिन सोचो भाई, अगर एक नकली गोली से इतना असर हो सकता है तो असली विश्वास से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। यही तो असली रहस्य है। अब सवाल है कि इस विश्वास को कैसे जगाया जाए। जवाब है ध्यान, कल्पना और भावनाएं। जब तुम ध्यान में बैठकर अपनी आंखें बंद करते हो और अपने आप को स्वस्थ, मजबूत और चमकता हुआ महसूस करते हो तो दिमाग और शरीर उसी पर यकीन करने लगते हैं। और जब ये यकीन गहराई तक जाता है तो शरीर के भीतर बदलाव शुरू हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, ये सिर्फ कल्पना का खेल नहीं है, ये उस भावना को जगाने का अभ्यास है। जैसे अगर तुम ये सोचो कि तुम खुश हो लेकिन भीतर से दुखी हो तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उस खुशी को भीतर महसूस करो जैसे वो अभी इसी पल सच है, तो दिमाग उसी हिसाब से रसायन छोड़ देगा। यही रहस्य है कि क्यों भावनाएं विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। विचार बीज हैं, लेकिन भावना वो पानी है जो बीज को उगाता है। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज 10-15 मिनट यह अभ्यास करो कि तुम स्वस्थ हो, ऊर्जा से भरे हो और उस भावना को गहराई से जियो, तो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर का पूरा नक्शा बदलने लगेगा। ये कोई कल्पना मात्र नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। हजारों लोग इस तरीके से अपनी पुरानी बीमारियां मिटा चुके हैं। लेकिन भाई, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है। जब तुम इस राह पर चलते हो तो कई बार पुराना शरीर और पुराना दिमाग तुम्हें वापस खींचेगा। वो कहेगा कि ये सब झूठ है, ये सब काम नहीं करता, तुम वही पुराने हो। यही वो पल है जहां तुम्हें डटे रहना है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। और जब तुम ये लड़ाई जीत लेते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही सिखाते हैं कि इंसान खुद अपनी दवा है। असली चमत्कार किसी गोली या डॉक्टर में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन में है। तुम ही हो जो खुद को बीमार बनाते हो, और तुम ही हो जो खुद को स्वस्थ कर सकते हो। जब ये सच दिल में उतर जाता है तो इंसान का डर मिट जाता है, फिर वो अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करो, उन्हें सकारात्मक दिशा दो, और फिर देखो कि शरीर कैसे उसी के हिसाब से बदलता है। ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे अपने मन की असली शक्ति है। सोचो जरा, जब इंसान अपने अंदर ये मान लेता है कि वो बदल सकता है, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को किस्मत और हालात के हवाले कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, उनका दर्द हमेशा उनके साथ रहेगा। यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान खुद अपने शरीर और अपनी हकीकत का निर्माता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हर बार जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग उसी हिसाब से रसायन छोड़ता है। अगर हम दुख के बारे में सोचते हैं तो दुख के हार्मोन निकलते हैं। अगर हम डरते हैं तो शरीर में तनाव के हार्मोन भर जाते हैं। और अगर हम खुशी, प्यार और उम्मीद के बारे में सोचते हैं तो शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो हमें स्वस्थ करते हैं। यानी हमारा हर विचार, हर भावना सीधा शरीर पर असर डालती है। यही कारण है कि प्लेसीबो इतनी ताकतवर चीज है। अब सोचो भाई, अगर एक नकली गोली सिर्फ इसलिए असर दिखा सकती है क्योंकि इंसान को विश्वास है, तो असली विश्वास कितना बड़ा असर डालेगा। यही वो राज है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये वो ताकत है जो हर इंसान के पास है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ध्यान की। जब इंसान ध्यान करता है तो उसका दिमाग अलग स्तर पर काम करने लगता है। सामान्य तौर पर दिमाग लगातार भागता रहता है, कभी कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर, कभी यादें, कभी उम्मीदें। लेकिन ध्यान में इंसान वर्तमान पल में टिक जाता है, और यही पल सबसे शक्तिशाली होता है। जब इंसान गहरे ध्यान में जाता है तो उसका शरीर भी शांत हो जाता है और दिमाग नई तस्वीरें बनाना शुरू करता है। यही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। कल्पना करो, तुम आंखें बंद करते हो और सोचते हो कि तुम स्वस्थ हो, ऊर्जा से भरे हो, और ये सब अभी इसी पल सच है। तुम अपने आप को उस तस्वीर में देखते हो जहां तुम वही इंसान हो जो तुम बनना चाहते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग और शरीर उस तस्वीर को असली मानने लगता है, और जैसे ही शरीर मान लेता है, बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। लेकिन भाई, यहां एक कठिनाई है। जब हम नया बनने की कोशिश करते हैं तो पुराना दिमाग हमें रोकता है। वो कहता है कि ये सब झूठ है, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम्हारी किस्मत खराब है। यही वो पल है जहां असली संघर्ष होता है। ये संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। अगर तुम उस पुराने दिमाग को हर बार हरा पाओ तो धीरे धीरे नया दिमाग बन जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब पुराना दिमाग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही असली आज़ादी है। अब जरा सोचो, इंसान अपनी पहचान किससे बनाता है? वो कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं डिप्रेशन का मरीज हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन असलियत यह है कि ये सिर्फ कहानियां हैं। ये सब हमने खुद गढ़ लिया है और बार बार दोहराकर सच्चाई बना लिया है। लेकिन ये असली सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई ये है कि हम चेतना है, ऊर्जा है, और हमें जो भी बनना है हम बन सकते हैं। डॉक्टर जो बताते हैं कि इंसान तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो पुरानी पहचान को पकड़ कर बैठा है। अगर तुम बार बार खुद को बीमारी या दर्द के नाम से बुलाओगे तो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम पुरानी पहचान छोड़ दो और नई पहचान बना लो, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, और उस पहचान को जीना शुरू कर दो, तो शरीर उसी हिसाब से ढल जाएगा। अब एक और राज है। जब इंसान नई पहचान अपनाता है तो शुरुआत में उसका दिमाग और शरीर उसे अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि ये सच नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान उस पहचान को जीता है, वो धीरे धीरे असली बन जाती है। यही तो प्लेसीबो की ताकत है। जब इंसान बार बार नई तस्वीर को जीता है तो शरीर उसी को हकीकत मान लेता है। यानी भाई, असली ताकत ये है कि तुम अपनी पहचान बदलो। ये मत कहो कि मैं बीमार हूं, ये कहो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। ये मत मानो कि मैं कमजोर हूं, ये मानो कि मैं मजबूत हूं। और सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उस भावना को भीतर जगाकर, जो कि जब भावना जुड़ती है तभी असली बदलाव होता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन यह अभ्यास करे कि वो स्वस्थ है, वो खुश है, वो प्यार से भरा है, तो धीरे धीरे उसका शरीर उसी को हकीकत बना देगा। यही असली रहस्य है। यही वो चीज है जिससे इंसान खुद अपनी दवा बन सकता है। और भाई, यहां एक और गहरी बात है। जब इंसान पुरानी पहचान छोड़ देता है और नहीं अपनाता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है।
उसकी सोच बदलती है, उसके रिश्ते बदलते हैं, उसका काम बदलता है, उसका पूरा माहौल बदल जाता है। क्योंकि जब भीतर बदलता है तो बाहर भी बदलता है। तो याद रखो, तुम अपनी हकीकत के निर्माता हो, तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारी दवा है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो कोई बीमारी, कोई डर, कोई कमजोरी तुम्हें रोक नहीं सकती।